सुप्रभात। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे फिटनेस क्लब में। तो आज का जो मैं सेशन लेकर आई हूँ वो सेशन में आज वर्कआउट का नहीं लेकर आई हूँ, आज मैं मेडिटेशन का लेकर आई हूँ। यानी मेडिटेशन ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन की चेतना की एक विशेष अवस्था में लाने का प्रयास करता है। अपने कई धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं में प्राचीन काल से ही ध्यान का अभ्यास किया जा रहा है। अगर आप इसका अभ्यास रोज करते हैं तो मानसिक संतुलन बना रहता है और इसकी मदद से आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। तो हमारी रोजमर्रा की लाइफ में ध्यान यानी मेडिटेशन का बहुत ही महत्व है। तो आप भी कोशिश कीजिए अपनी जिंदगी में डेली सुबह सूर्योदय के समय ध्यान करने का, मेडिटेशन करने का। इससे आपकी जिंदगी सुधर जाएगी और आप स्वस्थ तरीके से अपनी जिंदगी को जी पाएंगे। तो इसके बारे में मैं आज आप लोगों को डिटेल से बताने जा रही हूँ। तो चलिए हम आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। तो अब बात आती है कि रोज मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से लाभ क्या क्या मिलता है। तो चलिए आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। मेडिटेशन और ध्यान करने से हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बहुत फायदा पहुंचता है। हम मेंटली रूप से स्ट्रांग हो जाते हैं और किसी भी परिस्थिति को बहुत ही अच्छे से हम फेस कर पाते हैं। बहुत सारी रिसर्च हुई है जिसमें पता चला है ध्यान करना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसका अभ्यास अगर आप रोज करते हैं तो आप अपने तनाव को दूर रख सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की टेंशन नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी और आपकी उदारता को ये बढ़ाता है। आत्म जागरूकता और आत्मसम्मान में सुधार करता है। तो इसलिए आपको डेली मेडिटेशन यानी ध्यान करना बहुत जरूरी है। ये तो हो गई नंबर 1 की बातें। अब नंबर 2 पे क्या लाभ मिलता है। हमारी उम्र बढ़ने की क्रिया को बिल्कुल धीमा कर देता है। जल्दी जल्दी कई लोगों को देखा जाता है कि वो समय से पहले ही बूढ़े नजर आने लगते हैं। उनको देखकर ही लगता है कि ये बहुत बड़े बुजुर्ग हो चुके हैं, बहुत उम्र हो चुकी है। लेकिन सच में अगर पूछा जाए तो उनकी उम्र बहुत कम होती है। उनको क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो तनाव में रहते हैं, उनके ऊपर काम का बहुत प्रेशर होता है और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वो 24 घंटे ही फ्री नहीं रहते हैं। मेंटली आपका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। जो भी मेंटली स्वस्थ नहीं है उनकी उम्र समय से पहले ही आ जाएगी और वो बूढ़े दिखने लगेंगे। तो चलिए इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। तो बहुत सारे शोध हुए हैं, उसमें देखा गया है ध्यान का अभ्यास जहां आपकी उम्र को रोकता है, आपको जवान बनाता है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ध्यान करने से आपका तनाव तो पूरा खत्म ही हो जाता है और तनाव ही है जो आपके शरीर पर नकारात्मक असर डालता है। और अगर आप नकारात्मक ऊर्जा से निकलकर पॉजिटिव वे पे आ जाते हैं यानी सकारात्मक ऊर्जा की तरफ चले जाते हैं तो आपकी जो मानसिक स्वास्थ्य है आपका वो एकदम अच्छा हो जाएगा और आप समय से पहले बूढ़े होने से बच जाएंगे। इसलिए भी ध्यान करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नंबर 3 पॉइंट की तरफ। नंबर 3 पॉइंट हमारा क्या कहता है? जो हमारा नंबर 3 पॉइंट है वो है ध्यान करने से ऊर्जा बढ़ती है। अब ऊर्जा कैसे बढ़ती है आप सोच रहे होंगे। तो हाँ जी, ध्यान का अभ्यास आपके दिमाग को साफ करता है जिससे आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हैं। ध्यान वेगस तंत्रिका को उत्तेजित करता है और आपकी सकारात्मक भावनाओं और आराम को बढ़ावा देता है। इसलिए आपको अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए भी ध्यान यानी मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मेडिटेशन को शामिल कीजिए और एक स्वस्थ तरीके से अपनी जिंदगी को जिए। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ अब हम चलते हैं अपने नंबर 4 पॉइंट की तरफ। अब हमारा नंबर 4 पॉइंट क्या कहता है, चलिए देखते हैं। तो हमारा जो नंबर 4 पॉइंट है वो है बेचैनी और अवसाद को दूर करता है ध्यान यानी मेडिटेशन। अगर हम रोज रोज करते हैं तो उससे हमारी बेचैनी और जो हमारा अवसाद है वो दूर रहता है। ये हमारे शरीर में प्राण के स्तर को बढ़ाता है और आयुर्वेदिक के मुताबिक
जैसे प्राणों का स्तर बढ़ता है वैसे ही हमारी बेचैनी कम होने लगती है। और इस बेचैनी और अवसाद को दूर करने के लिए आप लोग जरूर अपने जीवन में मेडिटेशन और ध्यान को अपनाइए। तो चलते हैं इन्हीं बातों के साथ अपने 5वें नंबर के पॉइंट की तरफ कि हमारा 5वें नंबर का पॉइंट क्या कहता है। जो हमारा 5वें नंबर का पॉइंट है वो है कि हमारी फोकस और हमारी याददाश्त को सुधारता है, बहुत अच्छा कर देता है। यानी अगर हम डेली ध्यान और मेडिटेशन करते हैं तो हम किसी भी चीज में फोकस देने लग जाएंगे और हमारी याददाश्त बढ़ने लग जाएगी। जो स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जनरली उनको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए क्योंकि उनको चीजें लर्न करने में, याद रखने में बहुत ही सहायता मिलती है। और जिन बच्चों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लग पा रहा है, उनका मन एक चित्त नहीं है, इधर उधर भटकता रहता है, उनको तो मेडिटेशन करना बहुत ही मैंडेटरी है। अगर वो मेडिटेशन सुबह सूर्योदय के समय करने लग गए तो उनके जीवन की सारी समस्याएं ही दूर हो जाएगी। तो बीते हुए समय को लेकर नाराज होते हैं या तो अपने आने वाले समय को लेकर परेशान हो जाते हैं, और ध्यान है जो वो ध्यान आपको वर्तमान में जीने के लिए मदद करता है। आप अभी प्रेजेंट टाइम में जैसे हो, जो है उसी हालात में जीने में मदद करता है। आप जैसे ही ध्यान का अभ्यास शुरू कर देंगे, आपका फोकस, आपकी याददाश्त वैसे ही बहुत अच्छी हो जाएगी और आप अपनी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से जीना शुरू कर देंगे। तो ये हो गई हमारी 5 नंबर की बातें। तो अब हमारे 6वें नंबर का पॉइंट क्या कहता है, चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। तो मैं जो आपको 6वें नंबर के पॉइंट में बताने जा रही हूँ वो है कि हमें कभी किसी भी जगह पर दर्द फील होता है और वो दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। उस अवस्था में अगर हम मेडिटेशन या ध्यान करते हैं तो हमें उस दर्द से निजात पाने में, ठीक होने में बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं या ध्यान करते हैं तो आपको ध्यान करने से पुराना दर्द ठीक हो जाएगा। और आप रोज ध्यान का अगर अभ्यास करेंगे तो आपका दर्द तो आपका ठीक ही होगा, साथ ही साथ आप बहुत ही ऊर्जावान अपने आप को महसूस करेंगे। बहुत लंबे समय से आप दर्द सहते चले आ रहे हैं और वो कोई भी डॉक्टर या कोई भी वैद्य या कोई भी आयुर्वेदिक दवाएं आपका ठीक नहीं कर पा रही हैं। बस आप ध्यान और मेडिटेशन अपना लीजिए, मैं गारंटी से बोलती हूँ कि आपका पुराने से पुराना दर्द एकदम गायब हो जाएगा और आप एक बहुत अच्छी जिंदगी जीने लग जाएगा। क्योंकि ध्यान और मेडिटेशन है क्या, ध्यान और मेडिटेशन आपकी जो मानसिक शक्ति है उसको इतना मजबूत कर देता है, इतना मजबूत कर देता है कि आप किसी भी परिस्थितियों को, किसी भी परिस्थिति को अच्छे तरीके से लड़कर उससे बाहर निकलने में सक्षम हो जाते हैं। और उस कैसी भी परिस्थिति सामने आ जाए उसमें आप जीत कर खुद को जरूर दिखाते हैं। तो इसलिए आपको अपनी जिंदगी में मेडिटेशन को शामिल करना बहुत जरूरी है। करने से हमारे शरीर को और भी बहुत सारे फायदे पहुंचते हैं। अगर मैं गिनाने बैठूंगी आपको तो सुबह से रात हो जाएंगी, इसलिए मैंने आपको मेन पॉइंट समझाए हैं, उदाहरण देकर समझाए हैं कि आप लोग मेडिटेशन यानी ध्यान के लिए आइए और अपने आप को स्वस्थ रहिए। क्योंकि जब आप सब लोग स्वस्थ रहेंगे तभी मैं जो मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए वो मेरा सार्थक होगा। तो मैं चाहती हूँ आप सब लोग मेंटली तरीके से, फिजिकली तरीके से, पूरी तरीके से स्वस्थ रहे, मस्त रहे और यूं ही मुस्कुराते रहे। तो जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के साथ ध्यान करने से शरीर को भी बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, एग्जाइटी, हार्ट अटैक का कम होना, तनाव की वजह से होने वाला सिर दर्द, नींद ना आना, मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द होना, बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द होना, मूड और स्वास्थ्य में सुधार होना। तो देखिए कितनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी जिसमें मेडिटेशन और ध्यान करने से फायदा पहुंचता है। तो सच में अगर आप अपने साथ, अपने शरीर के साथ अच्छा करना चाहते हैं और बहुत अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं तो आप अपनी लाइफ में मेडिटेशन को अपना लीजिए और स्वस्थ रहिए। मैं बस यही चाहूंगी कि सभी जो भी मुझे देख रहा है वो इस सेशन को पूरा देखे और इसकी बारीकियों को समझे और मेडिटेशन को अपने जीवन में शामिल करे। मेडिटेशन और ध्यान से ही समाज सुधरेगा, लोग सुधरेंगे, क्योंकि जब लोग स्वस्थ रहेंगे
मानसिक तरीके से, तभी हमारा समाज भी स्वस्थ रहेगा। तो समाज को और खुद को स्वस्थ रखने के लिए मेडिटेशन और ध्यान को अपनाइए। तो चलिए हम थोड़ी देर का ध्यान यानी मेडिटेशन करते हैं। उसके लिए आपको चाहे अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए, चाहे पूर्ण पद्मासन में बैठ जाइए, और जिनसे ये दोनों ही क्रिया नहीं हो रही हैं वो नॉर्मल फालती मारकर बैठ जाइए। और फिर आपको अपने आप पे ध्यान केंद्रित करना है, और आपका ये जो सिर का पॉइंट, मेन पॉइंट होता है, आपको अपनी ब्रीथ लेते हुए इस पॉइंट पे ध्यान केंद्रित करना है और कहीं भी इधर उधर अपने मन को नहीं भटकाना है। और जब आप अपना माथे में अपना ध्यान केंद्रित कर लेंगे तो आप इस पूरी दुनिया से अलग हो जाएंगे, और जब आप ध्यान से बाहर आएंगे तो आप अपने आप को इस दुनिया का सबसे स्वस्थ व्यक्ति महसूस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये तो हो गया पहला तरीका। और दूसरा तरीका है जो आप ध्यान कर सकते हैं, वो ओम का उच्चारण करते हुए यानी ओम चैंटिंग करते हुए भी ध्यान कर सकते हैं। कैसे करना है? आपको ब्रीद ऊपर ले जाना है और ले जाकर के अपने फोरहेड पे उसको रोक देना है, और इसके बाद आप जब अपनी ब्रीथ को एक्सेल करेंगे तब ओम चैंटिंग करते हुए ब्रीथ को एक्सेल कर देंगे। ऐसा करने से आपका ध्यान इधर उधर कहीं भी नहीं भटकेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी ब्रीथ पे ही ध्यान रहेगा। तो ये हो गया आपका मेडिटेशन यानी ध्यान क्रिया। तो चलिए करते हैं। तो ये कम से कम आपको 5 to 15 मिनट तक इस ध्यान को करना है। और जब आपका ध्यान कंप्लीट हो जाएगा तो आपको अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे रगड़ते हुए गर्म करना है, और फिर अपनी आंखों के ऊपर रखते हुए अपनी आंखें फिर खोलनी है। जब आप इतना कर लेंगे तो यकीन मानिए आप इस दुनिया के सबसे स्वस्थ और सबसे खुश रहने वाले इंसान हो जाएंगे। तो आज का ये सेशन मैं यहीं पर खत्म करती हूँ, क्योंकि आज का मेरा मेन मोटो था कि आपको ध्यान के बारे में, मेडिटेशन के बारे में जागरूक करना। तो आप लोग इस सेशन को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको अपनी जिंदगी में हर एक चीज का पूरा पूरा फायदा मिले और आप अपनी जिंदगी बहुत ही खुशहाल तरीके से जी सके। तो आप लोगों को आज का सेशन मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे कमेंट्स पढ़कर बहुत खुशी होती है कि कम से कम आपको मेरी बताई हुई चीजें फायदा पहुंचा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा यही कामना करती रहूंगी कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहें। तो चलिए अगले सेशन तक के लिए राधे राधे।